ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म पुरुष, जिसको भगवत्ता प्राप्त है, ब्रह्म की प्राप्ति है, उनके साथ या उनके सामने बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से कोई भी दंड मिल सकता है। वो दंड क्या क्या हो सकते हैं उसी को जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। कई बार जो ब्रह्म पुरुष होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं, आत्म ज्ञान को, जिनके अंदर भगवत्ता प्रकट है, मालिक प्रकट है, उनके सामने गलती से भी बुरा व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए। बुरा व्यवहार क्या हो सकता है? बुरा व्यवहार का मतलब ये होता है शराब पी करके उनको उल्टा सीधा बोलना या उनके सामने बुरा व्यवहार करना शराब पी करके, या फिर और भी कोई बुरा व्यवहार हो सकता है, गाली देना, भाषा का दुरुपयोग करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बैड कैरेक्टर दिखाना। बैड कैरेक्टर का मतलब होता है कोई औरत है या आदमी है, वो चरित्रहीन होता है, चरित्रहीनता उसके सामने नहीं दिखानी चाहिए। मतलब ये होता है अवैध संबंध रखना। ये अवैध संबंध रखने वाले निश्चित ही उनको दंड मिल सकता है। अभी 2-3 उदाहरण तो मैंने दे के बताए। गाली देना, शराब पीना, चरित्रहीनता, ऐसा व्यवहार उसकी आंखों के सामने नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत को या ऐसे आदमी को दंड मिल सकता है। वो दंड क्या हो सकता है? दंड वो ये हो सकता है कि उस समय पे अगर ब्रह्म पुरुष जो भी इच्छा कर ले या जो भी दंड देने की इच्छा कर ले, उसके साथ में वो घटना घटित होके रहेगी। वो घटना क्या हो सकती है? वो घटना मृत्यु दंड भी हो सकता है कि ब्रह्म पुरुष ये सोच ले कि इसका व्यवहार बहुत बुरा है, सृष्टि के लिए ये अच्छा नहीं है, ये आदमी या औरत, तो उसको मरना पड़ेगा। चाहे वो हार्ट अटैक से मरे, एक्सीडेंट से मरे या कैंसर होके मरे, वो सृष्टि से चला जाएगा, भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा, उसका मर जाएगा। या फिर उसको ऐसा भी दंड दिया जा सकता है कि मरने के बाद दोबारा उसको आदमी का जन्म नहीं मिलेगा। जैसे उसको बकरे का जन्म दिया जा सकता है, हत्थे पे कटेगा वो, ऐसा जन्म अगला उसका दे सकता है ब्रह्म पुरुष। बकरी का जन्म हो सकता है, भैंस का जन्म दे सकता है, सूअर का जन्म दे सकता है। कोई भी दंड उसको मिल सकता है। या भी ऐसा भी हो सकता है अगर सामने वाला आदमी ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, तो उसके घर परिवार में भी समस्या आ सकती है। जैसे बच्चों में समस्या आ सकती है, किसी बच्चे की मौत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जो भी ब्रह्म पुरुष सोच देगा वो घटना आने वाले समय में वो घटित होगी। वो घटना कौन कौन सी हो सकती है उसी के उदाहरण दे के मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने 3-4 उदाहरण दे के मैंने बताए। और कोई भी उदाहरण हो सकता है। तो दंड कुछ भी मिल सकता है, अलग अलग तरह के दंड है। जो ब्रह्म पुरुष सोचेगा वही घटना आने वाले समय में 2 दिन के बाद भी हो सकती है, वो घटना 2 साल के बाद में भी हो सकती है, या फिर 10 साल के बाद मरने के बाद भी वो घटना घटित हो सकती है, अगले जन्म में भी हो सकती है, लेकिन होके रहेगी, ये निश्चित है। ऐसा देखा गया है, ऐसा ज्ञान दृष्टि से देखा है। ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखने के बाद में
इस दुनिया में वे घटनाएं भी होते हुए देखी गई हैं। पहले तो ज्ञान दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से, फिर दुनिया में देखा, तो इस बात में सच्चाई है। तो गलती से भी शराब पी करके बुरा व्यवहार ना करे ब्रह्म पुरुष के सामने, चरित्रहीनता का व्यवहार ना दिखाएं। चरित्रहीन नारी या आदमी, औरत, कोई भी क्यों ना हो, उसके सामने चरित्रहीनता प्रकट नहीं करे, वरना दंड कुछ नहीं बता सकता क्या हो सकता है। उदाहरण दे के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर उसको ऐसा दंड दिया जा सकता है कि वो पूरी जिंदगी अपंग हो सकता है, खाट में पड़ा रह सकता है, कोई बीमारी दी जा सकती है, अगला जन्म बहुत बहुत बुरे बुरे जन्म होंगे जिसमें उसको दंड भुगतना पड़ेगा। दंड तो उस आदमी को, औरत को भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे वो 2 दिन के बाद भुगतने पड़े, चाहे 2 साल के बाद भुगतने पड़े, चाहे वो अगला जन्म में भुगतने पड़े, निश्चित ही उसको वो दंड भुगतने पड़ेंगे। उसको टालने का कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ है भी तो रास्ता, वो आम आदमियों के बस की बात नहीं है कि उस बात को टाल दे, या देवता, आपके पितृ, या आपका कोई और कोई क्यों ना हो, गुरु उस बात को टाल दे, ऐसा संभव नहीं है। वो तकरीबन वो घटना घटित होके रहेगी। बच्चों की भी डेथ हो सकती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, मौत हो सकती है, अगला जन्म खराब हो सकता है, सूअर का, कुत्ते का, कीड़े का योनियों में, भैंस योनि में कोई भी दंड मिल सकता है। तो मैंने ये कहना चाहा कि गुरु को दंडवत प्रणाम करें। ऐसा ब्रह्म पुरुष जो सामने दिखाई दे जाए, उसको दंडवत प्रणाम करके कोई भी अभद्र भाषा का, अभद्र व्यवहार बार बार उसके सामने ना करे। ये बार बार अगर घटनाएं घटित करते हैं हम, या और कोई, या आप, हम कोई भी, तो निश्चित ही बार बार ऐसा व्यवहार करने से एक ना एक दिन ब्रह्म पुरुष उसको दंड दे देता है। तो जो देखा था मैंने बता दिया, और जो देखता ही रहता हूँ वही बात बताई जा रही है, किताबों की बात बताई नहीं गई है। अभी जो उदाहरण दिए हैं ना, ये डेली देखता हूँ, पहले देखे हैं, अब भी देखता रहता हूँ और आगे भी देखूंगा। तो वही प्रैक्टिकल बात बताई गई है, कोई ऐसा नहीं कि शास्त्र पुराणों में पढ़ के ये बात मैंने बता दी है। अब गांव में है, रिश्तेदारी में है, काफी लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, चरित्रहीन नारी हैं कुछ, और ब्रह्म पुरुष के सामने चरित्रहीनता दिखाती हैं, तो उनको दंड मिल जाता है, और उनको ये भी नहीं पता लग पाता कि हमें सजा किस बात की मिली है। वो तो सोचते हैं ये कुदरती ही दंड मिला है, भगवान ने हमें दंड दे दिया है। तो वो ब्रह्म पुरुष भगवान ही तो है, परमात्मा ही तो है, वो दंड दे देता है। आप सोचते हैं कोई और परमात्मा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ब्रह्म पुरुष ही परमात्मा है जिसने दंड दे दिया है। तो ये गलती भूल कर भी ना करें, ब्रह्म पुरुष से कुछ अच्छी इच्छा मांगे, अच्छा व्यवहार करें, पुण्य कर्म करें, और पुण्य कर्म करके, अच्छी भाषा का प्रयोग करके, अंतःकरण को साफ करके कुछ अच्छा मांगे उनसे। ऐसी गलती कभी भी ना करे, गलती से भी गलती ना करे, वरना परिवार को और आपको दंड मिल सकता है, ऐसी संभावना है। तो थैंक यू वेरी मच। पूर्ण गुरु को प्रणाम करें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है, दिमाग अभी आपका इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि इस बात को समझ पाए। मेरा नमन स्वीकार करेंगे। धन्यवाद आज के लिए, कल फिर बात करते हैं।